हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने काल पढ़ा और काल का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से। हम इससे पहले क्रिया पढ़ रहे थे और हमने क्या कहा, क्रिया क्या होती है। किसी भी वाक्य में किसी काम के होने या करने का बोध जो शब्द कराते हैं वही आपकी क्रिया कहलाते हैं। और आपने यहाँ पर एक चीज देखी कि जो क्रिया है वो समय के साथ बदलती है। अर्थात यदि मैं किसी वाक्य को कहूँ, किसी काम को बताऊं, तो हर समय के साथ उस काम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो शब्द जो है बदल जाता है। जैसे कि हमने कहा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, इससे पहली कक्षा में हमने ये पढ़ा था और आज हम ये पढ़ेंगे। जैसे कि हम आज काल को पढ़ेंगे, आज काल के भेदों को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं काम तो वही हो रहा है, लेकिन समय बदलते समय क्रिया में भी परिवर्तन आ रहा है, क्रिया में भी बदलाव आ रहा है। तो यही जो है काल की पहचान जो है क्रिया के द्वारा की जाती है। यानी कि किसी भी वाक्य में आप ये कहें कि ये जो काम हुआ है ये किस काल में हुआ है, किस समय हुआ है, इसकी पहचान हमें क्रिया कराती है। क्रिया के अनुसार ही हम उस समय को पहचान सकते हैं कि ये जो काम है ये किस समय हुआ है, ये पहले हुआ था, ये हो रहा है या आगे भविष्य में होगा। इसी के आधार पर हमने आपको यहाँ पर क्रिया के काल के 3 भेद आपको बताए हैं। काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से उसके करने या उसके घटित होने के समय का बोध हो। यानी कि यहाँ पर काल जो क्रिया है, क्रिया के समय को ये बताता है। कौन? काल। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्रिया का काल कहेंगे। और काल के हमने यहाँ पर आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, इसके 3 भेद होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए यहाँ पर किसी काम के करने या घटित होने के समय जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला समय क्या हो सकता है कि वो जो काम है वो बीते समय में किया गया हो। वो जो काम है वो बीते समय में किया गया हो या घटित हुआ हो, जिसको आप भूत में कहते हैं, पास्ट में, भूत में यानी कि भूतकाल। अभी चल रहे समय को आप वर्तमान कहते हैं और वर्तमान में किया जा रहा या घटित हो रहा काम उसे आप वर्तमान काल में कहेंगे। और आने वाले समय में जो भी आप काम करेंगे वो आपका भविष्य काल में आ जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको बताया था हमने कल की क्लास में और आपने काल के भेद भी लिखे होंगे, तो इसको आप लिख भी लेंगे, नोट डाउन भी करें इसे कि भूतकाल, दूसरा है आपका वर्तमान काल और तीसरा है आपका यहाँ पर भविष्यत काल। तो 3 कालों के बारे में आपको यहाँ बताया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका 3 काल। और आइए इन कालों के बारे में हम जानेंगे। पहला है आपका भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? देखें, उसने पत्र लिखा या गीतिका सो गई है। तो यहाँ देखिए, लिखने और सोने का जो काम है वो बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, इसलिए पढ़ा और सो गई क्रियाएं आपके भूतकाल में हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें क्रिया का वह रूप जिससे इस बात का पता चले कि क्रिया बीत गए समय में, यानी कि जो समय बीत चुका है उसमें वो काम हुआ है, तो उसे हम कहेंगे भूतकाल। जो बीते हुए समय में जो काम होता है उसे हम कहेंगे भूतकाल। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा यानी कि पहले लिख दिया होगा, और पहले हुए काम को हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। गीतिका सो गई है, तो गीतिका सो गई है ये भी आपका भूतकाल में ही हुआ है, ये काम भी पहले हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है? भूतकाल है। तो इसकी आप परिभाषा लिखेंगे कि क्रिया का वो रूप जिससे इस बात का पता चले कि क्रिया बीत गए समय में पूरी हो चुकी है, उसे आप क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें, कुछ यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं। इन वाक्यों से आपको क्या पता चलता है? यहाँ पर देखें, एक वाक्य लिखा है, पीटर ने पत्र पढ़ा। पीटर पत्र पढ़ चुका है और पीटर ने पत्र पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखा है यहाँ पर, पीटर पत्र पढ़ चुका है, इसी का है ये दूसरा। और पीटर पत्र पढ़ रहा था और पीटर आता तो पत्र पढ़ लेता। तो
इन वाक्यों से आपको क्या पता चलता है, इन सब में एक ही काम हो रहा है, पढ़ने का। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अलग अलग ये सहायक क्रियाएं भी लगी हुई हैं। पढ़ना क्रिया के अलग अलग रूप आए हैं, जिससे भूतकाल में काम के घटित होने के अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो भूतकाल में भी यहाँ पर अलग अलग स्थितियों के बारे में बताया गया है। इससे यह भी पता चलता है, क्या पता चलता है, कि बीते समय में काम चल रहा था या बीते समय में काम हो चुका है ना। तो दो चीजों का यहाँ पता चलता है, क्या, कि बीते समय में या तो वो काम चल रहा होगा या तो वो काम कंप्लीट हुआ होगा, पूरा हो चुका होगा। जैसे यहाँ देखें कि पीटर ने पत्र पढ़ा, पीटर ने पत्र पढ़ा, पीटर पत्र पढ़ चुका था, इन दोनों में काम जो है कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पढ़ रहा होगा, ठीक है, पीटर पत्र पढ़ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, पीटर पत्र पढ़ रहा था, ये आपका भूतकाल में है। ठीक है, और ये भी आपका भूतकाल में है। और यहाँ पर काम चल रहा था भूतकाल में, और ये चुका है, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है क्या, ये आपको भूतकाल के बारे में बता रहा है। ठीक है, यानी कि भूतकाल में आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, वो पूरा हो गया है। दूसरा है यहाँ वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, देखिए, जो भी काम आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो भी काम आप अभी कर रहे हैं वो आपका वर्तमान काल कहलाता है। दो उदाहरण देखिए, दीपिका खेलती है, रेलगाड़ी जा रही है। दीपिका खेलती है और रेलगाड़ी जा रही है। तो यहाँ पर देखो, खेलती है, आपने इंग्लिश में जब टेंस पढ़ा है तो वहां पर आपने जब प्रेजेंट टेंस की बात की थी तो आपको वहां ये बताया जाता है कि हिंदी के जो शब्द हैं, हिंदी वाक्यों में ता है, ती है और ते हैं, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं वे आपके प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है ना, या तो वर्तमान काल में ती है, ता है और ते हैं, इस प्रकार से जब कोई वाक्य के अंदर आते हैं तो वो आपका वर्तमान काल में आता है। साथ में जा रहा है, काम आपका चल रहा है, तो वर्तमान में यहाँ काम चल रहा है। रेलगाड़ी जा रही है, तो ये वर्तमान को बता रहा है कि अभी काम जो है कर रहा है, कौन, चल रहा है, रेलगाड़ी चल रही है। तो इन वाक्यों में क्रमशः खेलने और जाने का काम वर्तमान समय में चल रहा है, और यह नहीं, इसलिए खेलती और जा रही क्रियाएं वर्तमान काल में हैं। और परिभाषा क्या लिखेंगे, कि क्रिया का वह रूप जिससे वह इस बात का पता चले कि क्रिया वर्तमान में चल रही है या फिर वर्तमान में हो रही है, इसे आप वर्तमान काल कहेंगे। चलिए अब आगे देखें, वर्तमान काल में क्रिया के करने या होने का समय अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल, जैसे भूतकाल में हुआ था, रेहाना पत्र पढ़ती है, रेहाना पत्र पढ़ रही है, रेहाना पत्र पढ़ रही होगी। तो यहाँ देखिए, इन वाक्यों में पढ़ना क्रिया के अलग अलग रूप आए हैं, जैसे जिसमें वर्तमान में काम के करने के अलग अलग जो है स्थितियों के बारे में यहाँ पर भी आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, और इससे यह पता चल रहा है कि काम जो है आपका सामान्य रूप से हो रहा है या लगातार हो रहा है। चल रहा है, पढ़ रही है, ये तो क्या है, लगातार चल रहा है। चल रहा है यहाँ पर आपका लगातार चल रहा है। ठीक है, और काम जो है सुहाना पत्र पढ़ती है, ये भी आपका वर्तमान काल में ही आता है। ठीक है, चलिए अब देखें, नेक्स्ट है आपका भविष्यत काल। और भविष्यत काल क्या होता है, हेडिंग डालें भविष्यत काल। भविष्यत काल में आप लिखेंगे कि आज भारतीय टीम खेलेगी, आज भारतीय टीम खेलेगी, आज खेलेगी, अभी खेला नहीं है और ना ही उसने खेल चुकी है, वो दोनों आपके वर्तमान और भूत में आते हैं।
बारिश, आज बारिश हो रही है, आज बारिश हो सकती है, ये संभावना बता रहा है कि हो सकती है। तो देखिए इन वाक्यों में खेलने और होने का काम भविष्य में होने वाला है, अभी काम हुआ नहीं है। आज भारतीय टीम खेलेगी, तो अब खेलेगी, अभी तक नहीं खेली है और नहीं खेल रही है, ठीक है। तो आज खेलेगी ये भविष्य काल में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो खेलने और होने का समय है, काम जो है भविष्य में होने वाला है, ठीक है। तो अब आप भविष्य काल में क्या लिखेंगे कि क्रियाओं का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में घटित होगी या पूरी की जाएगी, वह आपका भविष्य काल कहलाता है, वह आपका भविष्य काल कहलाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखें। अब इसके बाद हमने तीनों कालों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। हमने तीनों कालों के बारे में पढ़ लिया है। अब क्रिया को आप देखो काल में कैसे परिवर्तित किया जाता है। आपके पास 3 काल हैं, हमने यहाँ पर क्रिया पढ़ ली और काल के 3 भेद भी पढ़ लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ से आपको काल में उन वाक्यों को परिवर्तित करना है, यानी कि आपके पास कुछ वाक्य दिए होंगे, आपको उनको पहचानना है ये किस काल में है। और इसकी पहचान बेसिकली आप कहाँ से करते हैं, क्रिया से ही करते हैं। क्रिया से ही आपको पता चलता है कि काम किस समय हुआ है, भूत में हुआ है, वर्तमान में हुआ या भविष्य में होगा। तो इन सभी का पता हमें क्रिया से चलता है, ठीक है। तो भविष्य काल की आप परिभाषा लिखें और इसके बाद हम नोट में इसको करेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पर काल पढ़ा और काल के आपने 3 भेद पढ़े। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है आपका भविष्य काल, सॉरी भविष्य काल। चलिए अपनी कॉपी में लिखें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो 3 काल हैं। और भूतकाल की बात हम कहें तो जिसमें किसी काम के पूरा होने या वो भूतकाल में किस प्रकार से चल रहा था। वर्तमान काल, सॉरी पहले भूतकाल की बात करेंगे। भूतकाल एक उदाहरण से समझें कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। भूतकाल में ऐसा भी लिख सकते हैं राम खाना खा चुका, ठीक है। राम खाना खा चुका है, ठीक है। तीसरा यहाँ आप लिख सकते हैं राम खाना खा रहा था। तो देखें राम ने खाना खाया, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है राम खाना खा चुका है।
राम खाना खा चुका है और राम खाना खा रहा था। तीनों ही वाक्य आपके भूतकाल में हैं। लेकिन देखें, इस वाक्य में राम ने खाना खाया, ये कार्य पूरा हो चुका है, ये कार्य पूरा हो चुका है, खाया उसने, पूरा हो चुका। और यहाँ पर क्या लिखा है, राम खाना खा चुका है, इसको खा चुका है, यानी कि वो काम उसने भूतकाल में कर दिया है। ठीक है, तो ये भी आपका भूतकाल है। राम खाना खा रहा था, देखो ये काम चल रहा था। तो भूतकाल में भी काम की अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। दो स्थितियां हैं, या तो काम पूरा हो चुका होगा या तो काम आपका चल रहा था। ठीक है, या तो काम आपका चल रहा था। यहाँ भी आप अलग अलग स्थितियां बताएंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से इसे लिखें। भूतकाल में हम इस प्रकार से 3 तरह से वाक्यों को लिख सकते हैं। और यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि राम ने खाना खा लिया होगा, खा लिया होगा। अब देखो, ये काम तो ये बता रहा है कि काम कंप्लीट हुआ हो रहा होगा, लेकिन संभावना है, ये भी भूतकाल की ही बात है कि राम ने खाना खा लिया होगा। होगा यानी कि पहले उसने खाना खा, आप देखो, आप कहीं से आ रहे हैं और आपने वो काम करते हुए देखा और वो काम आपको पता है इतने टाइम में वो कंप्लीट हो गया है। दैट मीन्स आप अब ये क्या एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ, उसने खाना खा लिया होगा। तो वो काम भी तो आपका भूतकाल में ही हो रहा था। तो वो काम भी आपका किस में चल रहा था, भूतकाल में ही चल रहा था। तो ये भी आपका भूतकाल के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पर हमने 4 तरह से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका आता है वर्तमान काल। दूसरा है आपका वर्तमान काल। जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम लिखें नेहा गाती है। सिंपल सा हम वाक्य रखेंगे, नेहा गाती है। इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में यदि ती है ता है या फिर ते हैं, इस प्रकार से आए तो ये सभी आपके वर्तमान काल में आएंगे। ता है, ती है, ते हैं, ये आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो। इस प्रकार से आपको बताया जाता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में यदि ता है, ती है या ते है आए तो वे आपके वर्तमान प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। तो ये भी आपके वर्तमान, तो गाती है इसकी पहचान यहीं से है। ये जो है आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस में। इसको आप इसी वाक्य को लिख सकते हैं, नेहा गाना गा रही है। नेहा गाना गा रही है। तो वर्तमान में भी आप वाक्यों को 2 तरह से लिख सकते हैं कि नेहा गाती है, नेहा गाना गा रही है या नेहा गा रही है। गाना ना लिखें तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नेहा गा रही है। इसी वाक्य को मैं लिख रही हूँ इस तरह से, नेहा गा रही है। तो दोनों में काम क्या हो रहा है, दोनों में गाने का काम हो रहा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं समय जो है कौन सा है, इन दोनों में आपका वर्तमान काल है। क्या है, वर्तमान काल है। ठीक है, चलिए इसे भी लिखें। और भूतकाल की जब हम बात करें तो चलिए यहीं पे लिख लेंगे और इसके बाद हम काल में परिवर्तित करेंगे वाक्यों को। ठीक है, पहचान करेंगे और उनके भविष्यत काल, भविष्यत काल, भविष्यत काल। तो देखिए,
रमेश खेलता है, खेलेगा। रमेश खेलेगा, एक वाक्य। दूसरा वाक्य यहाँ आप लिख सकते हैं, रमेश खेल सकता है। या फिर या यहाँ आप समय ही लिख दें सीधे, रमेश कल खेल सकता है। रमेश कल खेल सकता है। तो ये जो कल है ये भविष्य की बात बता रहा है। ठीक है, ये कल जो है भविष्य की बात यहाँ पर बता रहा है। एक वाक्य और लिखे यहाँ, जैसे हम कल घूमने जाएंगे। हम कल घूमने जाएंगे। हम कल घूमने जाएंगे, तो ये भी आपका भविष्य काल में आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका। अब आपको करना क्या है, आपको वाक्यों को बदलना है। वाक्यों को बदलना है। यहाँ मैं एक वाक्य लिखूं, जैसे रीना स्कूल गई, या रीना स्कूल जाती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके काल की पहचान करनी है। ठीक है, और उसको फिर आपने सभी कालों में परिवर्तित करना है। तो काल को आप कैसे, वाक्यों को काल के अनुसार कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पर आपकी जो क्रिया है उस वही बदलती है। ठीक है, रीना स्कूल जाती है, ये आपका जाती है वर्तमान काल में आ जाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे वर्तमान काल, कहाँ, यहाँ वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, रीना स्कूल जाती है। अब आप इसे भूतकाल में बदलिए, इसी को आप भूतकाल में बदलिए। इसी का भूतकाल क्या हो जाएगा, रीना स्कूल जाती है, भूतकाल में रीना स्कूल गई थी, या गई ही लगते हैं, रीना स्कूल गई थी। और यदि आप इसका भविष्य काल बनाएं, भविष्य काल, तब आप क्या कहेंगे, रीना स्कूल जाएगी, रीना स्कूल जाएगी। ये आपका भविष्य काल है। चलिए, दूसरा यहाँ देखिए, रामू खेलेगा, रामू खेलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, वाक्य का काल बताइए एवं अन्य काल में
बदलिए। क्या करना है, वाक्य का आपको काल बताना है और उसे ही अन्य काल में उसको बदलना है। तो देखिए, रामू खेलेगा, रामू खेलेगा। चलिए बताइए इसका वाक्य, इसमें कौन सा काल है? चलिए जल्दी। रामू खेलेगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ देखिए, खेलेगा ये काम के अब खेलेगा, कब? भविष्य में खेलेगा, अर्थात इसमें आपका क्या है? भविष्यत काल है। ये आपका भविष्यत काल। अब इसको आपने, भविष्य काल को आप पहले वर्तमान में और फिर आप भूतकाल में परिवर्तित करिए। वर्तमान और भूतकाल में इसे परिवर्तित करिए। देखिए, रामू खेलेगा, वर्तमान रामू खेलता है, या फिर आप लिख सकते हैं रामू खेल रहा है। कंटिन्यूअसली लगातार चल रहा है काम, खेल रहा है। ठीक है। भूतकाल में आप क्या लिखेंगे? इसमें भी आप लिखेंगे रामू ने खेला, या फिर रामू खेल रहा था, खेल रहा था। तो दो तरह से आप इसको भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करें। चलिए, तो ये है आपके तो वाक्य। इसके अलावा देखिए, एक और वाक्य लिखते हैं। वह खा चुका था, वह खा चुका था। अब ये वाक्य किस काल में है? वह खा चुका था। ये जो वाक्य लिखा है ये किस काल में है? भूतकाल में, वर्तमान काल में, या भविष्यत काल में? तो देखिए, यहाँ पर वह खा चुका था। ठीक है, यानी कि काम आपका कंप्लीट हो गया है, काम आपका पूरा हो गया है। वह खा चुका था, काम पूरा हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या है? भूतकाल है। क्या है? भूतकाल। अब इसी को आप वर्तमान में बदलेंगे और भविष्यत काल में भी बदलेंगे। वर्तमान काल साथ में भविष्यत काल में आप इसे बदलेंगे। किसे? इस वाक्य को। ठीक है, चलिए वर्तमान काल में आप क्या लिखेंगे? वह खा चुका था, उसने खा लिया था, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में क्या हो जाएगा? वह खाता है, या फिर वह खाता है, ये लिख सकते हैं। या ऑब्लिक करके वह खा रहा था, खा रहा है, वह खा रहा है। ये दो
आप लिख सकते हैं इसका वर्तमान काल। इसी वाक्य को यदि आप भविष्य काल में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? वह खा चुका था। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ? वह खाएगा। कब खाएगा? भविष्य में अब खाएगा। या टाइम बता दें आप, वह बाद में खाएगा। यहाँ आप यदि लिखेंगे बाद में खाएगा, वह बाद में खाएगा, तो ये भी आपका भविष्य काल में, ठीक है ना? हम बाजार गए थे। हम बाजार गए थे, ये आपका किस में है? ये आपका भूतकाल में है। इसी को आप बदलेंगे वर्तमान काल में। हम बाजार जाते हैं। हम बाजार जाते हैं। या फिर इसको आप लिख सकते हैं हम बाजार जा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं। देखिए वर्तमान में दो पॉसिबिलिटी, या तो जाते हैं या फिर जा रहे हैं। वर्तमान में आपका काम जो है लगातार चलेगा, ठीक है? और इसी का जब आप भूतकाल में बदलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? भूतकाल में तो था, भविष्य काल में बदलेंगे इसको। भविष्य काल में हो जाएगा हम बाजार जाएंगे। हम बाजार जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो ये आपका हमने काल को कैसे आप परिवर्तित करते हैं। यदि आपके पास कोई वाक्य दिया है वर्तमान में, आप उसको भूतकाल में और भविष्य काल में कैसे बदलेंगे। भूतकाल में कोई वाक्य दिया गया हो तो उसको वर्तमान और भूतकाल में भविष्य में कैसे बदलें। तो इस प्रकार से हम तीनों कालों को भी क्या कर सकते हैं, वाक्य को बदल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने काल जो आपका टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया है। काल के 3 भेद हमने पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।